आई एम चंदन कुमार एंड कल जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किए थे, तो आज मैं अपना यूट्यूब चैनल से जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक लाइक, एक शेयर जरूरी बनता है। So students, I am requested to all the viewers of my YouTube channel, please like my videos and please share my videos and subscribe my channel for latest update. Now we have to start our topic laws of reflection. So यदि आप लोगों को भी नोट्स बनानी है, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बताऊंगा। मैं एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ूंगा। यदि किन्हीं को नोट्स बनानी है तो मैं स्क्रीनशॉट करने का टाइम भी दूंगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम लोग कल देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। At first, I want to recall my topics, yesterday topic. What is the reflection? The bouncing back of light is called reflection. मतलब कि जो लाइट किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी सरफेस से बाउंस बैक करके वापस जाती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज का कुछ ना कुछ लॉज होती है। तो रिफ्लेक्शन का जनरली दो लॉज होती है। पहला लॉज होती है कि नॉर्मल लाइंस, reflected ray and incident ray, all three ray lies on the same plane. So at first I want to write this on this whiteboard. Let's have a look on this board. The reflected ray the incident ray and the normal lies on the same plane. सेम प्लेन। आइए देखते हैं कि ये कैसे होती है। तो फर्स्ट लो है द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा सन है, सन, ये यहाँ से हमारे इंसिडेंट रे आती है, ये मैं कल भी बता चुका हूँ। यहाँ पे इंसिडेंट आके इस किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे इंसिडेंट करती है। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि नॉर्मल लाइन क्या होता है। किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा नॉर्मल लाइन हो गया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इसे हम एन से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। आई मीन्स इंसिडेंट रे, एन मीन्स नॉर्मल, आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग जानते हैं कि ये जो होती है ये 90 डिग्री होती है, मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये 90 डिग्री होती है। तो मैंने जैसे कि लिखा है कि द रिफ्लेक्टेड, द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। इट मीन्स ये हमारा इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये हमारा नॉर्मल। यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है और हमारा तीनों जो होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही पॉइंट पर, एक ही सरफेस पर लाइज करती है। इसका मतलब
दिस इज कॉल्ड द सेम प्लेन। ये तीनों के लिए सेम है। ये इंसिडेंट हो गए, ये रिफ्लेक्टेड हो गए। ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉस बताऊंगा। तो आइए देखते हैं दूसरा लॉस क्या है। आइए देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन रे का दूसरा लॉस। तो रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉस क्या है? देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सबसे पहले द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो हम लोग इसके पहले फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि लॉस, फर्स्ट लॉस क्या होता है। फर्स्ट लॉस ये होता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो वही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जस्ट सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट आई, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाती है, और ये बीच में हमारा जस्ट सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन होता है। ये होता है हमारा इंसिडेंट आई, ये होता है हमारा नॉर्मल, ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड। तो देखिए ऐसे यहाँ पर बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट है नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट, ये नॉर्मल। इसका मतलब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। उसके बाद बोलता है इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या बोलता है? इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड, ये हो गया नॉर्मल। इसका मतलब इस एंगल का बात हो रही है, इसको बोलते हैं आर, रिफ्लेक्टेड। तो ये होता है, तो क्या बोला, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा लॉस कहती है। तो यहाँ से हम लोग को साफ पता चलता है कि यदि ये टोटल नॉर्मल से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होती है, यहाँ भी 90 डिग्री होती है ये, तो ये एंगल हमारा फाइंड करने का होगा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। ये एंगल की बात हुई, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 90 माइनस आर। ये दोनों इक्वल मीन्स ये दोनों भी इक्वल ही होगा। तो ये हमारे यहाँ से होता है कि द एंगल बिटवीन, दूसरा लॉस क्लियर होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 1-2 नंबर में ये पूछ देता है कि जस्ट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें ये हम लोगों को एक्सप्लेन करनी होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि यदि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, तो ये ऑब्वियसली है कि मिरर के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिरर का, स्फेरिकल मिरर की ओर। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, इसके आगे हम लोग देखते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर में हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर जनरली। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक प्लेन मिरर भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिरर। मिरर क्या है? तो देखते हैं मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर, मिरर एक वैसा सब्सटेंस है, वैसा ऑब्जेक्ट है जिसमें रिफ्लेक्टेड होती है और जिसका एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वहां पे हम लोग का इमेज रिफ्लेक्ट होकर के हमें खुद का इमेज दिखती है। मीन्स इट इज अ सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट it is a reflecting object, it is a reflecting object what is reflecting as well as a smooth surface,
smooth objects in which one side is polished. ये एक वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या फिर एज वेल एज स्मूथ सरफेस ऑब्जेक्ट का जो कि एक साइड से पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, एक साइड से पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, और इसी वजह से हम लोग का इमेज उसमें रिफ्लेक्ट हो करके हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं मिरर, तो ये हमारा मिरर हो गया, जस्ट सिंपल डेफिनेशन, और ये शायद प्लेन मिरर पढ़नी भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिरर, तो मिरर दो टाइप का होता है। पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, ये बिल्कुल प्लेन होती है। वैसा मिरर, द मिरर विच हैव प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। द mirror which have plane surface the mirror which have plane surface, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। जस्ट इट इज अ स्मॉल डेफिनेशन फॉर रिमेम्बरिंग ओनली। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर कैसी होती है। तो जैसे सपोर्ट ये हो गई हमारी कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस जहाँ से हमारा रेस रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि एक साइड पॉलिश्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक साइड पॉलिश कर देते हैं, ये हो गई। ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसी वजह से ये प्लेन मिरर होगी। यहाँ से एक रेज आती है, ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्लेक्टेड। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये बच्चा हो गया, ये हमारा ऑब्जर्वर है। यहाँ पर जस्ट सपोर्ट ये सन है, यहाँ से जस्ट ये रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास आएगी। तो हम जैसे जनरली देखते हैं कि बाहर सरफेस में भी अगर हम लोग आईना लेके ऐसा चले जाते हैं और लाइट वहां से आ रही है, जैसे कि अभी भी यहाँ से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करके देखते हैं तो हम लोगों को सन दिखाई देती है, जो सन ऊपर में वही चीज हमें यहाँ दिखाई देती है, ये करके देखते हैं हम लोग। तो वो होता है प्लेन मिरर, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड हो रहा है, वही इसी वजह से हमें वो सन दिखाई देती है। तो प्लेन मिरर वैसे आप लोग के सिलेबस में कोई खास है नहीं, तो मैं अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करता हूँ। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू इरेज इट। तो हम लोग अभी बात किए हुए थे प्लेन मिरर के बारे में, तो अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो जैसे कि अभी मिरर के बारे में बता चुके थे कि मिरर का वो एक साइड पॉलिश्ड होता है और प्लेन मिरर एकदम प्लेन होता है। तो जस्ट उसी तरह स्फेरिकल मिरर देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल यहाँ पे हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है स्फेयर। स्फेयर मतलब कि ऑब्वियसली कि यहाँ पर स्फेयर का यूज हुआ ही होगा। जैसे हम लोग प्लेन बात किए, तो प्लेन मतलब जानते हैं पूरा प्लेन होता है, तो स्फेरिकल में बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्फेयर आ रहा है यहाँ पे वर्ड, तो स्फेयर का यूज हुआ ही होगा। तो स्फेयर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये तो मैथ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्फेयर क्या होता है। जो जस्ट हम लोग इसका सिंपल से डेफिनेशन लिख देते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर, जस्ट डेफिनेशन, द mirror which is curved outwards or inwards, ये होता है द मिरर विच कर्व आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स।
और ये मिरर है, इसका मतलब इसका भी एक साइड पॉलिश किया हुआ होगा। तो ऐसे बोले द मिरर विच इज कर्व्ड इनसाइड और आउट मींस आउटवर्ड और इनवर्ड। ये तो हम जस्ट अभी जैसे देखे थे, ये होती है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हो गई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो उसके बाद में देते हैं, बोल रहे द मिरर विच, वैसा मिरर जो कर्व मतलब टेढ़ा होता है, कर्व आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड बोलने का मतलब है ये आउटवर्ड, ये होगी, ये हो गई हमारी। तो इसको मैं बगल में बना देता हूं, ये हो गई हमारा प्लेन मिरर। आउटवर्ड बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा जस्ट थोड़ा कर्व, ये इसका वन साइड पॉलिश्ड होगा, ये हो गया पॉलिश्ड। इसका मतलब ये हो गया आउटवर्ड। इनवर्ड उसके बाद बोल रहा है, इसका मतलब इनवर्ड ये होगा, कर्व इनवर्ड, इसका भी वन साइड पॉलिश्ड किया हुआ होगा, ये हो गया हमारा इनवर्ड। तो इसका नाम होता है वैसा मिरर जो आउटवर्ड की ओर कर्व्ड किया हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो प्लेन मिरर हो गया था। ये जो इनवर्ड की ओर कर्व किया होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको सिंपल याद करने का तरीका होता है, जैसे कॉनकेव है तो हम लोग देते हैं कैव। कैव मीन्स होता है गुफा, तो गुफा ऐसे इनवर्ड की ओर घुसा हुआ रहता है, जस्ट वैसे ही समझिए ये इनवर्ड की ओर है। तो कैव मीन्स कॉनकेव, कॉनकेव क्या हो जाएगा, जो इनवर्ड की ओर धंसा हुआ रहता है, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होती है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की होती है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ये प्लेन तो हम लोग देख चुके थे। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर अस्फेरिकल, अभी जैसे हम बताए थे कि अस्फेर यहाँ पे उभर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली है कि हमारे यहाँ अस्फेर जरूरी यूज हुआ होगा। तो अस्फेर यूज होने का मतलब है, सपोज कीजिए अगर इसको हम यहाँ से प्लेन मिरर को हटा देते हैं, प्लेन मिरर को हटा देते हैं, अगर हम इसको ये हाफ कर्व हो गया है, तो इसको अगर हम फुल करते हैं, फुल बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही बनेगा। ये भी ऐसा ही बनेगा। ये यहाँ हो जाएगा पॉइंट बीच में, ये तो पॉइंट होना ही है। ये तो ये हमारा बन जाता है, एक स्फेयर बन जाता है, ये भी स्फेयर बन जाता है, ये होता है। और ये जो पॉइंट होता है, ये किसी भी मिरर के लिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किस डिनोटेड बाय सी। ये एनसीईआरटी में आप लोग का बुक में लिखा हुआ प्लीज नोट डाइट, ये वर्ड उसने यूज किया है, प्लीज नोट डाइट। इसका मतलब वो आपसे अनुरोध कर रहा है, कृपया इसे नोट कर लीजिए। अब नोट करने बोला है तो ऑब्वियसली इसे नोट करना ही पड़ेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है वहां पे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये मिरर का पार्ट नहीं होता है। इसे नोट करने के लिए बोल दिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ना कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट होता है, ना कॉनकेव मिरर का पार्ट होता है। और यहाँ से ये बात तय भी है कि पार्ट नहीं होता है। पार्ट क्यों नहीं होता, मिरर तो हमारा यहीं तक बन पाया है, ये इस साइड का भी मिरर यहीं तक बन पाया है, और ये तो हमारा है बाहर में आ रहा है, सेंटर आ रहा है, तो मिरर का पार्ट कैसे हो सकता है, ये तो कुछ सोचने वाली बात है। इसीलिए मिरर का पार्ट नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि
सेंटर कर्वेचर क्या किसी मिरर का पार्ट होता है, या एस नो में दे देगा या फिर ब्लैंक्स दे देगा, तो वहां पे हम लोग को भरना है कि नहीं, वो किसी भी मिरर का पार्ट नहीं होता है। और एनसीईआरटी में जब भी ऐसा लिखा प्लीज नोट दैट या फिर कुछ भी हाईलाइट करके दिया हुआ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। बाकी मिरर का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, इन दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस हैं, तो इसका हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अब मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। जस्ट हम लोग ये चीज ठाने हैं कि शायद इस लॉकडाउन में आप लोगों का भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर CGS स्टडी प्लेटफॉर्म, इस पर हम लोग हर डेली हर दिन हम लोग अलग अलग लेक्चर लेके आएंगे। हो सकता है कभी केमिस्ट्री का आएगा, हर दिन एक केमिस्ट्री फिजिक्स जरूर अपलोड होगा। हो सकता है किसी दिन बायोलॉजी का भी हम अपलोड करेंगे। और ये आपका वही रेडियो सिलेबस है जो कि CBSE आप लोगों को न्यू सिलेबस दी हुई है, बस हम लोग रेडियो सिलेबस को बताएंगे। हो सकता है अभी तक कुछ बच्चे ऐसे सोचे हों कि हम तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब एग्जाम में क्या करूंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर फोकसिंग ऑन यू ओनली। सो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के बनती है कि आप लोग हम लोगों की भी थोड़ी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। शायद इस लॉकडाउन में अभी भी स्कूल ओपन नहीं हुई होगी, तो हम लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और आज तक हम लोग यहीं पर देखते हैं बस स्फेरिकल मिरर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मिंग देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। इसी तरह करते हुए हम लोग इस चैप्टर को लगभग एक सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल जस्ट read it, revise it and just study your NCERT book। NCERT में जो भी है आप लोग उसको पढ़िए। अगर वहाँ पर कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, फिर कोई भी पॉइंट छूट रही है, तो जस्ट कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।